अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जी बच्चों के ऊपर कि बच्चों को इंटरनेट से कैसे दूर रखा जा सकता है। हालांकि ये एक बड़ा मुश्किल काम है। जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना मुश्किल है, उसी तरह बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना भी बहुत मुश्किल काम हो चुका है। लेकिन मेरा मानना है कि हम अपने बच्चों को इंटरनेट से दूर रख सकते हैं। वो किस तरह रख सकते हैं? पहले नंबर पे आपने क्या करना है, आपने बच्चों ने जो भी एक्टिविटी आपके बच्चों ने करनी है, आपने उनके साथ ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप उनको खिलौने दे दें खेलने के लिए और वो अकेले ही खेलते जाएँ, या फिर उन्हें कहीं भी बिठा दो, बच्चों के साथ छोड़ दो, उनके ऊपर आप फ़ोकस ही ना करें। जब आप बच्चों के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे तो बच्चे फिर खुद जो मर्ज़ी करें, फिर वो इंटरनेट चलाएं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन चलाएं, कुछ भी चलाएं, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो फिर आपने भी बच्चों के ऊपर फोकस करना है। बच्चों के ऊपर माँ बाप का फोकस बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फोकस करेंगे अपने बच्चों के ऊपर तो यकीन मानिए आपके बच्चे इंटेलिजेंट भी होंगे। आप उनको साथ-साथ बताते जाएँ कि आपने कौन-सा काम करना है, आप क्या कर रही हैं, आपने ये काम कैसे करना है। जब बचपन में ही हम ये चीज़ें बच्चों को गाइड करवाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों की ग्रूमिंग लेवल बहुत अच्छी होती है। और मेरा ख़्याल है कि बच्चे जो पहले 10 साल हैं, उसके अंदर बहुत कुछ जो है वो सीख लेते हैं और यही आदतें बंदे की जो है वो लाइफ़ लॉन्ग रहती है। ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लोग जो है वो अपनी तालीम को भी मेंटेन रखें। अगर आप एक अच्छी और कामयाब हाउसवाइफ बनना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को जो है वो घर के कामों में छोड़ दें, हम बस लगे रहें, घर के काम ये करने हैं वो करने हैं, बस यही करते रहें, अपने ऊपर कोई फोकस ना करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पर्सनैलिटी लेवल है वो कम होता जाएगा। हम जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। घर के कामों में हम जब घर में कोई भी औरत जब वो घर में रहती है तो वो बहुत सारी जो उस नेगेटिविटीज़ हैं वो उसके दिमाग में आती हैं। अब नेगेटिविटीज़ से क्या होता है कि बंदे की लड़ाई शुरू हो जाती है या बंदा कोई ऐसे काम करना शुरू कर देता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं, खुद को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है? आपने सिंपल तरीका करना है। आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। अगर आप एजुकेटेड नहीं तो आप फिर कोई भी और किस्म की किताब पढ़ना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले या फिर आपका दिमाग जो है वो बटा रहे। साथ ही साथ ना मैंने आपके साथ एक तरीका भी शेयर किया है कि आप कपड़ों को कैसे बचा सकते हैं रंग से। हम अक्सर औक़ात क्या करते हैं कि सारे कपड़े डाल देते हैं, उससे क्या होता है बच्चों के कपड़े होते हैं तो रंग चढ़ जाता है एक दूसरे को और वो काबिल नहीं रहते कि हम उनको बच्चों को पहना के बाहर भेजें। अब उसके लिए आपने एक बड़ी सीक्रेट चीज़ अपनी मशीन के अंदर डालनी है। जब आप सर्फ़ डालते हैं तो आपने उसके साथ 1 चम्मच नमक डालना है। नमक क्या करेगा, ये आपके कपड़ों को कलर से बचाएगा। कोई भी कपड़ा, मैंने हर किस्म के कपड़े डाले हैं, नीले, पीले, लाल, हर किस्म के। किसी कपड़े को रंग नहीं चढ़ा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक की वजह है, ठीक है? नमक से कपड़ों को रंग नहीं चढ़ता। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फटकरी का इस्तेमाल करना है अगर आप अपने बच्चों के कपड़े जो हैं उनको ठीक रखना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।